हमारे घुड्डा का लाडला प्रदीप मेघवाल जो नीट का एग्जाम दिया था इसने और तीसरा अटेम्प्ट था इसका, और उसमें बहुत शानदार पेपर हुआ, पूरा कॉन्फिडेंट था इसको, और इस झटके को नहीं झेल पाया। पेपर जो आउट हुआ उसके बाद इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और 22 लाख बच्चों के साथ जो हिंदुस्तान में जो होनहार बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये इस पर सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जवाबदेही, और इसके ये खेल बंद होना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी को हो, ये नौजवान है वो ठगा जा रहा है। ये सच बात है कि 3 मई को पेपर हुआ, 22 लाख अभ्यर्थी बैठे उसके अंदर, और करीब 7 मई को 4 दिन बाद भी चर्चा चली कि पेपर आउट हो गया, और सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 12 मई को पेपर निरस्त कर दिया और 15 को री एग्जाम की घोषणा कर दी। सरकार ने 12 दिन के अंदर ये सारा कांग्रेस के राज के अंदर है। क्या भूल गए, याद नहीं? रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में, पूरा एक बजट का सत्र इसकी भेंट चढ़ गया था। क्या पूरा का पूरा उस टाइम के अंदर जब रीट का पेपर आउट हुआ, और उस टाइम के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने क्या कहा था कि ये पेपर आउट की जो चर्चा करने वाले लोग हैं इनको जेल में डाला जाना चाहिए, पेपर यदि आउट हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डोटासरा जी, आज आप वाटर कैन का सामना कर रहे हो, और उसी टाइम में नाथी के बाड़े की चर्चा आप ही ने की थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये आरपीएससी का जो के अंदर जो घोटाले हो रहे थे, उस घोटाले के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर जब रीट का पेपर आउट हुआ, और उस पेपर आउट होकर री एग्जाम कराने में, निरस्त करने में 6 महीने लग गए थे। वो आज 12 दिन के अंदर एसओजी और सीबीआई ने इनके अंदर जो गिरफ्तारियां की है, और इसके अंदर जो रिजल्ट दिया है, इसके लिए सरकार का तो धन्यवाद बनता है इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो खिलवाड़ नौजवान के साथ हो रहा, वो बंद होना चाहिए। इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रदीप वापस नहीं आ सकता। 3 बहनों का भाई था, वो मेरे गांव का था। किस तरीके से, यदि इस परिवार को हम कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्या पायलट साहब ने आरपीएससी के अंदर जो घोटाले हो रहे थे, पेपर आउट हो रहे, आरपीएससी का बेड़ा गर्क हुआ, क्या अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर की यात्रा नहीं की थी? क्या शहीद स्मारक के ऊपर आरपीएससी के खिलाफ, पेपर आउट के खिलाफ पायलट साहब शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का धरना नहीं दिया था? क्या उस टाइम में कांग्रेस के प्रभारी मंत्री रंधावा साहब ने यह नहीं कहा था कि पायलट ने अनुशासनहीनता की है, इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, हम कार्रवाई करेंगे? पायलट साहब तो उस टाइम में भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, सरकारी बदल जाती है, नौजवान के साथ जो तकलीफ हो रही है, ये बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट जो नौजवान है, उसकी समस्याओं को सरकारों को समझना पड़ेगा। और ये पिछली सरकार मंत्री परिषद की मीटिंग में मैंने कहा था, मैंने पूरी मंत्री परिषद की मीटिंग में कहा था कि सरकार का बेड़ा गर्क ये नौजवान करेगा, ये नौजवान सल्टा देगा, ये आरपीएससी सल्टा देगा। क्या सब पता नहीं है? उस टाइम में आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू की पूरी लिस्ट सिफारिश करने के लिए नहीं जाती थी संजय सोत्री, वो लिस्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करता था। क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ है? उस नौजवान ने तो मारा है। में कांग्रेस सरकार को किसने सल्टाया? हर बार ये नौजवान सल्टा रहा। नौजवान को न्याय मिलना चाहिए। ये कांग्रेस बीजेपी की राजनीति बंद होनी चाहिए। कल कौन कर रहा था? कितनी बार पेपर आउट हुए? क्या उस टाइम में नहीं हुए? क्या इस टाइम में नहीं हुए? तुमने ये किया, हमने ये किया, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या कर रखा है? सरकारें बदलने से समस्या नहीं बदलती। अपनी बातें याद रहनी चाहिए। राजस्थान की जनता नहीं भूली, नाथी तेरे बाड़े में रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में नारे नहीं लगे थे? क्या राजस्थान की जनता उस टाइम में नहीं ठगा गया था? कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए?